हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज। एंड ये एक न्यू रीडिंग है। सिंगल्स या तो कमिटेड या जो भी है आपका सिचुएशन, इट डजेंट मैटर, आप ये रीडिंग देख सकते हो। हर एक के लिए मैं बताऊंगी, ठीक है। सो आपके लिए लव लाइफ में क्या नेक्स्ट चैप्टर है, या तो कौन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, ये है टॉपिक, राइट। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू और व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। जो भी एनर्जीज होंगी, जो भी मैसेजेस होंगे, मैं आपको दूंगी, गाइडेंस भी दूंगी। आर्कएंजल माइकल ओरेकल कार्ड्स एंड लवर्स कार्ड्स भी हम यूज़ करेंगे, ये वाले हार्ट शेप। ओके, सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, जैसे आप देख रहे हो। आप चाहो तो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। वैसे इंट्यूशन के साथ कोई एक पाइल आप सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो टाइम स्टैम्प्स हैं इनके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके डायरेक्टली अपने ग्रुप पे स्किप कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। हाई ऑप्शन 1 जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट किया था। सो पहले हम देखेंगे कि कौन है ये पर्सन, ठीक है, जो भी है आपकी तरफ आ रहा है। एंड देन हम देखेंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, ग्रुप नंबर 1। Nine of Pentacles, the Hierophant, Seven of Pentacles, एस ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी पर्सन है ना आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत ही वाइज है और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेटर है, ठीक है। इनको या तो क्लैरिटी मिली है, और ये पर्सन ना थोड़े से पेशेंट है, ठीक है। इनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है टीचर हो, हीलर या गुरु हो, या किसी को फॉलो करते हो ऐसा। ये काइंड ऑफ ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, ऐसी फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पे ट्रेडिशंस को, रूल्स रेगुलेशंस, कल्चर को बहुत माना जाता हो, पुरानी चीज़ें इनको शायद पसंद हो सकती, एंशंट हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो, मुझे वो दिख रहा है। आई मीन अबंडेंट है ये, ठीक है, रिच हो सकते हैं, अबंडेंट है, अच्छा खासा ये अर्निंग है इनका, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे हैं, जो भी है वेल्थ जनरेशन इनका है मेन गोल। और उनकी जो विशेज़ है, उनके जो डिज़ायर्स है वो भी पूरे होते हैं, ठीक है। वो करते ही रहते हैं, लाइक वो काम करते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो पूरा फोकस के साथ करते हैं, ठीक है। सो यस, उनका फोकस बहुत ही अच्छा है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, और जिस तरह से ये बात करते हैं बहुत ही क्लियर बात होती है उनकी, ऐसी होती है कि या तो हाँ या तो ना, कुछ भी मिडल में नहीं रखेंगे। तो इसलिए विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इट मीन्स कि थोड़ा सा सोचते होंगे, थोड़ा सा टाइम लेते होंगे अपनी डिसीजन लेने में। कोई भी डिसीजन पे ऐसे जल्दबाजी में लेने वाले में से नहीं होंगे, ठीक है। काफ़ी कमिटेड पर्सन है। इनकी साइन अगर हम देखें तो मुझे ज़्यादा एकदम अर्थ साइन एनर्जी आ रही है, एंड टॉरस आ रही है मेनली, ठीक है। टॉरस हो सकती है या तो एयर साइन हो सकती है, वैसे कोई और साइन भी हो सकती है, बट ये 2 अभी फिलहाल दिख रही है कार्ड्स में। यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी आई टोल्ड यू राइट, फैमिली, मनी, वेल्थ, बहुत सारा इनको वेल्थ चाहिए उनकी लाइफ में, ठीक है। उनका गोल है, लाइक आई डोंट नो, मिलियनर बनना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं लाइफ में। और हो सकता है कि ये खुद इनका बिजनेस हो और दूसरों को भी एम्प्लॉय करे ये, और मतलब वही है कि इनकी लाइफ में जो भी आएगा इन लव, उनको भी वो बहुत खुश रखेंगे, राइट। सो यस, ये जो भी कर रहे हैं, इनका जो एक कहते हैं ना कि उनके साथ साथ अबंडेंस भी फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ लव में या मटीरियलिस्टिक में ही हो गया। ये हर किसी की देखभाल करने वाले पर्सन है, ठीक है। एंड मेन थिंग कि ऑब्वियसली ये कमिटमेंट ही ढूंढ रहे हैं, ये खुद भी अपने लाइफ में कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं। सो आप बहुत सीरियस हो अगर आपकी लाइफ में कि हाँ आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको शादी करनी है, तो हो सकता है कि डायरेक्टली ये शादी का प्रपोजल ही शायद आपके पास लेकर आ जाए। ओके, लाइक मे बी ये खुद ढूंढ रहे हैं किसी लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में। सो अगर आपकी वो एज हो चुकी है और इनकी भी एज हो चुकी है, हो सकता है इनकी एज हो 25 या 27 या 29 भी हो सकती है, लाइक मुझे ये सारे दिख रहे हैं, इवन 21 फॉर सम ऑफ यू। सो येस, मे बी शायद ढूंढ रहे हैं ये, या तो बिकॉज सी फाइनेंशियली अच्छा चल रहा है शायद इनका। ओके, मोस्टली मुझे लग रहा है अच्छा चल रहा है। स्टिल अगर ये कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं या कुछ कोई नया कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली रिसर्च करते होंगे, काफ़ी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना, उनको काफ़ी इंटरेस्ट होगा। इवन मुझे स्टॉक मार्केट भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि उनको इनमें इंटरेस्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में या रियल एस्टेट में हो सकते हैं ये, इनको ना घर काफ़ी अच्छा सुंदर तरीके से सजाना पसंद होगा, ब्यूटी पसंद होगी, आर्ट पसंद होगा, क्योंकि काफ़ी इनका ना लुक्स, आई थिंक इनको लुक्स भी बहुत मैटर करती है इनके लिए।
मतलब कि मैटर इन द सेंस ये नहीं कि खुद कैसे दिखते हैं, ये भी ऑब्वियसली बात है, लेकिन खुद को अच्छे से रखना, बेसिकली खुद को ग्रूम्ड रखना, खुद को क्लीन रखना, अच्छे से पेश आना सबके सामने, वो बिहेवियर, वो एथिक्स, बहुत कुछ ऐसा मुझे वो सब कुछ दिख रहा है, सारी वैल्यूज़ इनकी है बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्ट लेते होंगे आर्ट्स में, ब्यूटी में, ऐसे एस्थेटिक्स इनको पसंद हो सकती है, कुछ नॉवेल्स या बुक्स पढ़ना ऐसी पसंद होगी जो कि या तो एकेडमिक हो या तो रिलीजियस हो, कोई ना कोई रिलीजियस या कोई कम्युनिटी को ये फॉलो शायद करते होंगे, कोई तो कुछ तो है जिनमें ये मानते होंगे। ओके, या तो भगवान में या तो कुछ और। ओके, अलग आपसे अलग रिलीजन के, वैसे शायद कास्ट या रिलीजन के हो सकते हैं मोस्टली। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपकी लव लाइफ का। ओके, ये पर्सन या तो कब तक आएंगे आपकी लाइफ में, या तो कैसे आपकी इनके साथ शुरुआत होगी। ओके, ग्रुप नंबर 1। द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया। ओके, सो येस, बहुत सारे लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करके या कहीं दूर से, हो सकता है कि दूर रहते हो या कहीं दूसरे कंट्री में ये जाना चाहते हो, या आप कहीं जाना चाहते हो, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक आपको रिश्ता ही आ सकता है शादी का, या तो किसी बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप मिलो, वर्क प्लेस, फाइनेंसेस, स्टडीज़ को लेकर कोई बातचीत हो आपकी, बट इट्स आई डोंट नो, इट्स लाइक अ मैच्योर्ड एनर्जी, लाइक या तो कोई फादर फिगर हो सकता है आपकी लाइफ का, मदर फिगर या फादर, मुझे फादर ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे इस ग्रुप में आपकी, या तो इस पर्सन की हो सकती है ज़्यादा। सो ऐसे किसी पर्सन के थ्रू आपकी मीटिंग हो सकती है, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मीटिंग हो सकती है फर्स्ट टाइम, हो सकता है एक ही ऑफिस में शायद आप काम भी करते हो, या किसी बिजनेस ट्रिप पे या कोई ट्रिप पे आप जा रहे हो और फिर आपकी मुलाकात इनसे हो ट्रिप के दौरान। फाइनेंसेस की काफ़ी डिस्कशन हो सकती है शायद आपकी, और इनके पास ना काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ एंड प्लान्स होंगे या आपके पास होंगे। सो वो सारे प्लानिंग्स एंड आइडियाज़ आप लोग शायद देखोगे, बातचीत करोगे एक दूसरे से। ठीक है, आपका एक्सपांशन हो रहा है बेसिकली, आपका अब जहाँ पे भी हो लाइफ में, ठीक है, जब आपका एक्सपांशन हो रहा होगा, आपका प्रोग्रेस हो रहा होगा, आपकी इनसे मीटिंग होगी, और मोस्टली मुझे 2024 लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए इसी साल में हो जाएगी ये मीटिंग, एंड इवन मुझे अप्रैल दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर। ठीक है, 3 to 4 मंथ्स भी दिख रहे हैं, अगर नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर टाइमिंग अगर मैं बताऊँ तो 3 years। ओके, या सो ये टाइमिंग है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो डेफिनेटली आपकी बातचीत होगी, सी बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा आपका, एंड सोशल मीडिया पे भी कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। बट लेट्स सी और क्या है आगे डिटेल में, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1। सो येस, सिंगल्स हो या अगर आप कमिटेड हो या किसी के साथ हो, लेट्स सी क्या है। जर्नी मैंने देखा, गार्डन एंड द गेट देखा, व्हाट एल्स? या सी द थिंकिंग मैन आ ही गया, राइट? सो द गार्डन एंड द गेट भी आ गया है। सो आई थिंक अगर ये आपको जानते हैं तो ऑलरेडी आपके बारे में शायद सोच रहे, अगर ये आपको नहीं जानते, ये जैसे मैंने कहा, ये ढूंढ रहे किसी पर्सन को उनकी लाइफ में, राइट? एंड येस, ये जो है कुछ है, कुछ प्रेशियस सा इनको मिल रहा है। सो हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हो, अगर आप खुद मेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है आप खुद अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, शायद स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो। सी मैंने कहा था ना, स्ट्रैटेजी आ गई यहाँ पे, एम्परर में भी वही है, आप अपने आई डोंट नो कोई करियर गोल्स है जिनके बारे में सोच रहे हो। इवन अगर आप फीमेल हो तो भी मैटर नहीं करता, हो सकता है, बट एक एलिमेंट है कि आप सोचते रहे हो बट स्टिल कहीं ना कहीं डर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं ये स्टेप लूँ या ना लूँ, लाइक क्या मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, ये खुद आप सोच रहे हो, ये शायद सामने वाला पर्सन भी सोच रहा है। ठीक है, रिगार्डलेस कि आप जानते हो या नहीं जानते, और अगर आप हो ऑलरेडी कमिटेड, इस पर्सन जिसके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या अगर आपका सेपरेशन भी चल रहा है तो भी इट्स लाइक द सेम थिंग कि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें थोड़ा सा ना थिंकिंग होने वाला है। अभी तो अभी स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग होने वाली है कि क्या करना है आगे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग, कुछ मूव्स यहाँ पे होने वाला है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको ये रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है अगर तो। ठीक है,
व्हाट एल्स, लेट्स सी। 7 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरे क्या सोचते हैं ये भी शायद इसकी फ़िक्र हो सकती है आपको या इनको, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी थोड़ा सा आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। या यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी आया है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। सो इट्स लाइक थोड़ा सा फाइट करना पड़े। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, सो बैलेंस है यहाँ पे। या कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद सेपरेशन हो और लॉसेस की एनर्जी भी दिख रही है। पेन है बेसिकली, पेन ऑफ द पास्ट, उसको पूरा लेट गो करना है यहाँ पे। उसके बाद ही कुछ हो पाएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ऑल्दो अगर ऑब्वियसली आप नए हो, आप इनको नहीं जानते, तो इनकी लाइफ में कुछ तो होगा। या तो इन नियर फ्यूचर आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा हीलिंग करना होगा अगर आप पेन से गुजरे हो पास्ट में, और इनको भी हील करना होगा। और आप दोनों शायद एक दूसरे को ट्रिगर भी करो अगर ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इवन कोई पर्सन नया है आपके लाइफ में, स्टिल वो आपको ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स इसलिए आया है कि हो सकता है ये आपको ट्रिगर करे या आप इनको ट्रिगर करो, और मे बी थोड़ा टाइम का सेपरेशन आए। बट देन आगे क्या होगा फाइनली वो हम देखते हैं, और आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, लेट्स सी ग्रुप 1। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स। या वही है कि कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते आप, राइट, एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ पे फ्रेंडशिप है। सो आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी होगी, शायद फ्रेंडशिप से आपकी शुरुआत हो और फिर आपकी लव लाइफ आगे बढ़े, ठीक है। तो आप फ्रेंडशिप को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू व्हाट फील्स राइट, येस। सी है यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे वॉक अवे करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स था, राइट, कि आपको खुद पे भरोसा करके स्टैंड लेके वॉक अवे करना पड़ेगा। इट्स लाइक कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आप बदल नहीं सकते, फिर भी आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आउटकम को, वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि हाँ ये पर्सन आपके लिए नहीं आ रहा, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया, जैसे कि हमने इंतज़ार की एनर्जी देखी, क्या पता ये न्यू पर्सन आ रहा हो आपकी लाइफ में, पर आप अभी भी पास्ट को पकड़ के बैठे हो, तो फिर कैसे आएगा न्यू पर्सन आपकी लाइफ में। सो आपको भी वो दरवाज़ा खुलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे गार्डन एंड द गेट आया था। ये क्या है? करेज की बात करता है, ब्रेवरी। आपके अंदर वो ब्रेवरी, वो करेज लेके आओ कि आप वो दरवाज़ा खोलो, वो ताला खोलो, क्योंकि आपके हाथ में चाबी भी है, ओके। और फिर इस नए डायरेक्शन में आप आगे बढ़ो, ओके। जैसे मैंने कहा था, फ्रेंडशिप है, किसी के थ्रू शायद आप मिल सकते हो इस पर्सन से, लेकिन शायद आप ही पास में बैठे हो, तो फिर कहाँ से आपकी नज़र जाएगी। स्टेप इनटू स्पॉटलाइट, स्टे द कोर्स, व्हाट एल्स, डोंट पैनिक, यू आर नॉट ऑन द रॉन्ग पाथ, बी द रियल यू, यस। अपनी असलियत को पहचानो, अपना ऑथेंटिक वर्जन बनो। सी मैंने कहा था ना, नया दरवाज़ा ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ इट। एक्शन टाइम आ चुका है, देख लो। आर्कएंजल माइकल खुद कह रहे कि वो आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नया दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है लव लाइफ में, जस्ट एंटर दिस डोर। और ब्यूटीफुल टाइम है, मैं जब ये पोस्ट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स अ न्यू मून, ठीक है। न्यू मून मैनिफेस्टेशन करो, और लिटरली आप इस तरह से इमेजिन करो। अगर आप ये देख रहे हो न्यू मून के टाइम पे ये वीडियो को, और यहाँ तक अगर पहुँचे हो रीडिंग में, तो थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक ये रीडिंग देखी। आई रियली अप्रिशिएट यू। खुद को इमेजिन करो कि आपके ये दरवाज़ा है ना, उसके उस साइड लाइट आ रही है, और उस साइड आपका जो डिज़ायर्ड फ्यूचर है वो खड़ा है, और वो पर्सन भी है उधर जो आपके लिए मेंट है, आपका ट्रू सोलमेट, और आप वहाँ पे एंटर कर रहे हो। लिटरली यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। और न्यू मून तो है ही, और लाइक उसके बाद जो है वो 11 मार्च है। अगर आप 11 मार्च को भी रीडिंग देखते हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली 11 नंबर है, न्यू डोर, न्यू पोर्टल, राइट। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट एंड स्टे द कोर्स। आप गलत रास्ते पे नहीं हो, बस आपकी जो आगे शुरुआत थी या पहले कुछ हुआ, उससे कुछ आपको लर्निंग मिली थी, इसलिए हुआ सब कुछ, ठीक है। और आपका ग्रेटेस्ट पावर कहाँ पे? अपनी सच्चाई देखना, अपना ट्रू वर्जन बनना, ठीक है। आप कौन हो खुद को पहले पहचानो, और किसी को भी आपका जो ट्रुथ है उससे आपको भटकने मत दो, ठीक है। खुद को आपको भटकाना नहीं है। आपके लिए लिटरली ये कमिटेड पर्सन है, मेंट है वो आपके लिए, और वो आपको बहुत अच्छे से रखेगा, आपके साथ लॉयल रहेगा, आपके साथ कमिटेड रहेगा। लेकिन पहले आपको भी खुद को कमिट करना है, राइट। स्पॉटलाइट आपके लिए कोई, आपके पास कोई मैसेज है जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वर्ल्ड को ज़रूरत है आपकी, आपके मोटिवेशन की, आई डोंट नो, कुछ तो है जो आप कर सकते हो। आपका विजडम भी बहुत अच्छा है, ओके।
सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आपको आई होप अच्छी लगी हो, कमेंट ज़रूर करना। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे साथ बुक करवा सकते हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना इंस्टाग्राम ILIGHT जर्नी पे। टिल देन टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप 2 जिन्होंने सेकेंड ग्रुप सिलेक्ट किया था, लेट्स सी पहले तो ये पर्सन कौन है, इनकी क्या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। चाहे आप सिंगल हो या किसी के बारे में सोच रहे हो तो कंफर्मेशन भी ले सकते हो, बट आपका ट्रू पार्टनर होगा ये, जो भी मेरा इंटेंशन है। ओके, ग्रुप नंबर 2। वाओ, ओके, सो मैंने सोलमेट की बात कही थी और 2 ऑफ कप्स आ गया है। ओके, सो आपका तो ट्रू सोलमेट ही आ रहा है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, 2, 3 एंड 4, लाइक 2, 3 एंड 4 की एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। ये पर्सन आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे पाइसीज वाइब दिख रही है। वाटर साइन हो सकती है, अर्थ साइन भी हो सकती है वैसे इनकी। एयर भी दिख रहा है थोड़ा सा एलिमेंट, ठीक है, लेकिन कोई भी साइन हो सकती है, बट मुझे मेजरली ये दिख रहा है। इवन कैंसर। ओके, सो या वाटर साइन की मेजर एनर्जीज है यहाँ पे। इमोशनल काफ़ी होंगे ये पर्सन, ठीक है। इनका इमोशनल सेंसिटिविटी, डेप्थ, गहराई इतनी होगी कि आप शायद सोच ही नहीं पाओगे। ओके, लेकिन ये आपके ट्रू पार्टनर है, ट्रू सोलमेट है। सी 2 ऑफ कप्स, कैसे एक दूसरे के हाथ में ये कप्स में से पानी पोर कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये, कितना अमेजिंग, लाइक लिटरली ए फैंटेसी, ड्रीम, फेरी टेल। और पीछे देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ स्टार और फेरी की एनर्जी है। आपको आई थिंक दिखेगा कि नहीं, आई होप यू कैन सी बैकग्राउंड में, राइट। सो समथिंग इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो, फुल मून की भी एनर्जी है। सो ये पर्सन बहुत ही लविंग है गाइस, बहुत ज़्यादा। और आपको ना इनके साथ फील होता होगा कि कोई तो है, मेरा कोई पर्सन है, शायद आपको सोल कनेक्शन फील होता हो। ओके, ये जो पर्सन है अभी फ़िलहाल शायद कुछ सीख रहे हैं, या तो इनका नेचर है कि चीज़ें सीखते रहना। म्यूजिशियन हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, या काम करते हो करियर में, जॉब वगैरह में, ये कोलैबोरेशन में मानते हो, टीम वर्क में मानते हो। और इन्होंने अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स एंड हर्ट्स को देखा हुआ है, और उसमें से वो हील भी हुए हैं कहीं ना कहीं, या तो सीख रहे हैं कि कैसे हील होना है। कुछ लोगों के लिए ये है कि शायद इनको आता नहीं है इतना हील कैसे करना है खुद को, बट ये गिविंग बहुत ज़्यादा है, लविंग बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, ठीक है। सो हो सकता है कभी ऐसा होता हो कि लोग इनका फ़ायदा उठा के जाए, ठीक है। इनकी हार्ट बहुत ही प्योर है, लिटरली बहुत प्योर एनर्जी है इनकी, और बहुत ज़्यादा केयर एंड रिस्पेक्ट करते हैं ये। और आपकी तो मतलब बहुत ही करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना, ये कैसे इसके पीछे ही है, राइट। ये दोनों मिलके कुछ काम कर रहे हैं। इनको सुकून शांति में रहना पसंद है, मतलब मुझे ना बहुत ही काम वाइब्स आ रही है। इट्स लाइक इनको लिटरली हर्ट भी मिला है, धोखा भी अगर मिला है लाइफ में, तो भी ये काइंड ऑफ फॉरगिव करते होंगे और सोचते होंगे कि अरे कोई बात नहीं, इनको इनका कर्मा मिल ही जाएगा ना, हमको क्या करना है, यू नो। इनका थोड़ा सा लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके लाइफ में वर्कआउट नहीं की है इनके फेवर में, और उसका थोड़ा सा एक होगा इनको अफसोस कि हाँ ये नहीं हुआ मेरी लाइफ में, बट कोई बात नहीं, फिर भी चलो वापस खड़े होके वापस से करते हैं, ठीक है। ये इनका नेचर होगा ऐसा कि मतलब गिरे और उठे वैसा कुछ हो सकता है। ये हमेशा ही कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ सोचते रहते होंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि इनको इमोशंस गाइड करते हैं बेसिकली, क्योंकि मैंने कहा इमोशनल है, राइट। सो इनके इमोशंस, इनकी इंट्यूशन इनको काफ़ी गाइड करती है। ओके, नाउ इनको चूज़ करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती होगी, लाइक कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्या चूज़ करना है लाइफ में, राइट। लेट्स सी आप लोग कैसे मिलोगे फर्स्ट टाइम, या ऑब्वियसली ऑलरेडी जानते हो तो भी किस तरह की आपकी मीटिंग होगी आगे। ग्रुप नंबर 2, अगर आप सिंगल्स हो तो आप किस तरह से इनसे मिल पाओगे, कैसे आपकी फर्स्ट टाइम मीटिंग या बातचीत होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, हो सकता है किसी फंक्शन में आप मिलो, किसी गैदरिंग में मिलो, फैमिली के थ्रू मिलो, कहीं कुछ आई डोंट नो, किसी ट्रिप पे आप ट्रैक होता है ना, ट्रैकिंग वैसा दिख रहा है, नेचर वॉक दिख रहा है यहाँ पे मुझे घोड़े के साथ, यू नो। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी आपकी कैसे मीटिंग होगी ग्रुप नंबर 2 की अपने ट्रू पार्टनर के साथ जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके ट्रू सोलमेट। या मुझे 8 ऑफ कप्स दिख रहा था पहले भी, 8 ऑफ कप्स। सो कुछ छोड़ के या तो आप आगे बढ़ रहे हो या तो ये सी
2 ऑफ कप्स आ गया फिर से, एंड हाउ लवली। हो सकता है थ्रू कुछ लोगों का एकदम रेयर मैसेज है थ्रू ग्रैंड पेरेंट्स, आई डोंट नो, समथिंग अबाउट अ होम। यहाँ पे घर है, सो यहाँ पे कैसा है, डेजर्ट, डेजर्ट से सीधा घर का सीन आ गया। सो यू नो आपको लग रहा होगा या इनको लग रहा होगा कि सब खत्म हो गया, आप कुछ बचा नहीं है लाइफ में, और आप कहीं नई डायरेक्शन में जा रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ ढूंढने कि चलो जहाँ पे मुझे मेरा इंटेंशन मिलेगा मैं वहाँ जाऊँ, जहाँ पे मेरा ट्रू सोल सेटिस्फैक्शन है मुझे वहाँ जाना है। सो हो सकता है उस टाइम पे कुछ तो है जो आप लीव कर रहे होंगे, या तो ये लीव कर रहे होंगे क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा होगा वहाँ पे, उनकी सोल खुश नहीं होगी, ठीक है, कनेक्शन फील नहीं हो रहा होगा उनको, और फिर वहाँ से निकल के एक जर्नी तय करके आप ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में एक यूनियन आपका होगा। सो या आपकी मीटिंग ही होगी, मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इन पर्सन ही आपकी सबसे पहले मीटिंग होगी, बातचीत होगी, और फिर आपकी सोशल मीडिया पे भी बातचीत होने लग जाए, एंड इंस्टेंट कनेक्शन मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि आपका होगा, आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को और ट्रू सोलमेट आपके अगर है और मैनिफेस्ट कर रहे हो आप इनको, तो येस ये कहीं से वॉक अवे करके फिर आपके पास आएंगे, या आप कहीं से वॉक अवे करके इनके पास जाओगे, ठीक है, जैसे हो रहा है रेजोनेट कर लेना। टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 4 वीक्स या 4 मंथ्स मुझे दिख रहा है, स्लोली एंड स्टडीली आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कहाँ हो आप अपनी जर्नी पे, ठीक है। टाइमिंग में और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ, लेट्स सी आपकी कब तक मीटिंग होगी इनसे, ग्रुप नंबर 2 की। एम्परर, क्वीन ऑफ सोल्स, आपके लिए भी एम्परर आया है, ओके। या इस साल हो सकती है कुछ लोगों की, अप्रैल में हो सकती है, मजीशियन जून में भी हो सकती है कुछ लोगों की, विद इन 1 मंथ या जून 2026, आई डोंट नो, मुझे 2026 सुनाई दिया, सो वो भी है। आप मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा क्योंकि मजीशियन आ गया, राइट। और क्या है, कोई तो है जो लीडरशिप लेने वाला है, एक्शन लेने वाला है, आपकी बातचीत होगी, यस डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी, बातचीत होगी आपकी, और आप दूसरों को ना नो बोलना स्टार्ट कर दोगे। ये वो टाइम है, ठीक है, जब आप दूसरे कहते हैं ना कि बेफिजूल के सुपरफिशियल रिश्ते होते हैं उनको आप ना बोलना चालू कर दोगे, ये पर्सन भी वही करने वाला है शायद, या तो वाइस वर्सा, और फिर आपकी बातचीत होगी और आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। बहुत ही इंटेलेक्चुअल आपका डिस्कशन हो सकता है किसी बात पे, आई डोंट नो, लेकिन लेट्स सी कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपकी लाइफ का, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, या फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके, आर्कएंजल माइकल का आज भी हम यूज़ करने वाले हैं वैसे। वाओ गाइज बी रेडी, दिस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव, लॉर्ड ऑफ लव, मैंने कहा ना ये पाइल बहुत ब्यूटीफुल है, ओ माई गॉड, सी डोर टू रोमांस, yes, so your next chapter of your love life is filled with love, strength, abundance, heart chakra healing, angel of love आ गया, और क्या कहूँ मैं, आर्कएंजल माइकल भी आए हैं आपकी रीडिंग में। सो मैंने तो कहा ही था, लिटरली मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, और नहीं भी कर रहे हो, मतलब आप अभी भी कर सकते हो क्योंकि न्यू मून है ये टाइम, ठीक है। यस, नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है, आपका हार्ट हील होगा, और आर्कएंजल माइकल भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिटी है, ये क्या है, रूट चक्रा, जो कि हमारे फाउंडेशंस की बात करता है। हमारा जब फाउंडेशन रेडी होता है तभी ऊपर बिल्डिंग बन सकती है सही तरीके से, राइट। तो आपका रूट चक्रा स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, हार्ट चक्रा भी आपका स्टेबल एंड बैलेंस्ड होगा। सो डेफिनेटली जो हीलिंग कर रहे हो, अगर चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये नया दरवाज़ा रोमांस ओपन हो रहा है आपकी लाइफ में। व्हाट एल्स, इसमें से क्या आता है, लेट्स सी टैरो में से, एंड देन हम आर्कएंजल माइकल एंड हार्ट ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, ठीक है। 8 ऑफ कॉइंस, एंड या गाइज जो लोग ऑलरेडी ऑब्वियसली कमिटेड या रिलेशनशिप में हो, आपके लिए तो मतलब प्यार और बढ़ेगा, आपका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग होगा। 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कॉइंस, एंड यहाँ पे है या सी द फ्लेम, स्पार्क वापस इग्नाइट होगा, पैशन, बहुत सारा केमिस्ट्री है, पैशन है, अट्रैक्शन है, लाइक लिटरली आपका पुल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, यू नो, जैसे कैसे ये मौत फ्लेम के पास आ जाता है वैसे ही। या कुछ लोगों के लिए ये है कि आप मेहनत करने वाले हो इस रिलेशनशिप पे, ओके। और जैसे मैंने कहा काम के थ्रू या तो कहीं से मिल सकते हो आप लोग, फिलहाल आपका फोकस काम में दिख रहा है मुझे, लेकिन यस ये दरवाज़ा भी साथ साथ में ओपन हो रहा है। सो कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कुछ हो नहीं रहा, यू नो, तो हो सकता है अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए एकदम से, ओके।
फाइनली लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम द लवर्स ओरेकल कार्ड ग्रुप 2. कोई मैसेजेस है या कोई गाइडेंस है? ओके, सो फॉर दो सिंगल पीपल, सिंगल्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आ नहीं रहा ढंग का, यू नो, आप इतना अच्छा सब तो आ रहा है लेकिन क्यों, हो सकता है पहले 3-4 लोग ऐसे आए हो जो आपको आपके साथ रेजोनेट ना किए हो, लेकिन अब जो आएगा वो आपका सोलमेट होगा. या तो आप बस देखो कि सच में आपका रेजोनेंस कहाँ है, तो आपको खुद पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, इसलिए ये हो रहा है. ठीक है, दिस इज़ लाइक मास्टरिंग योर क्राफ्ट, मास्टरिंग योर वर्क. और ये लव लाइफ में अगर आता है ये कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो मास्टरी किसी चीज़ की हो रही है. अपनी ही धुन में आपको रहना है, अपने आप से सेल्फ लव करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तभी ये पर्सन अपने आप आएगा आपके साथ, आपके पास. ओके, व्हाट एल्स? दिस वन एंड दिस वन. ओके, क्रिटिसाइज नहीं करना है गाइज, लव एंड एक्सेप्टेंस है यहाँ पे. सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों का, अगर तो क्रिटिसाइज ही अगर किए जा रहे हो तो देखो आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स आपके क्यों हो रहे हैं, आपको क्या अच्छाइयाँ नहीं दिख रही है, जो अच्छाइयाँ देखने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है. कुछ लोगों के पास पावर है कि यस कहीं से वॉक अवे करना है तो आपको खुद अपनी इंट्यूशन कह देगी, आप वहाँ से निकल जाओगे. क्लोज योर आइज एंड खुद को कहो कि आप जॉयफुल होना डिज़र्व करते हो. ठीक है, आप खुशी डिज़र्व करते हो गाइज, अपने आप को ये कहना है आपको. और ये जो खुशियाँ आ रही है आप एक्चुअली यू नो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लिटरली आप मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर सकते हो. सी आई टोल्ड यू लव, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा की भी एनर्जी है, बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लावर. सो सुकून भरी एनर्जी है यहाँ पे. डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट. आपको अपने आप में, अपने हार्ट में ऑलरेडी पता है कि क्या सही है, आपको वही करना है. ठीक है, अपनी दिल की सुनो, और कहीं से निकलना है, वॉक अवे करना है तो निकल जाओ. और सी आपके कार्ड्स कैसे आए देखो, 44 एंजल नंबर, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड. ओ माय गॉड, आपका पार्सल आ रहा है गाइज, बी रेडी. द लव ऑफ योर लाइफ, योर सोलमेट. एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास. मतलब कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो कि ऑलरेडी जो आपको चाहिए वो हो गया है. ठीक है, मैनिफेस्टेशन का यही होता है मेन रूल, कि आपको सोचना है कि ये ऑलरेडी हो चुका है और ग्रैटिट्यूड में रहना है. और जो भी आपको असिस्टेंस, जो भी आपको चाहिए, आपके विश वो पूरी होगी. एंजेलिक रेल्म से आपके लिए लिटरली ये पार्सल भेजा जा रहा है. ओके, येस यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन्ड. सो कुछ लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है अपनी इनर गाइडेंस को और आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ के अब नहीं देखने वाले हो. ठीक है, सो दिस इज सी सच अ हैप्पी कार्ड एंड डोंट गिव अप ऑन लव. ओ माई गॉड, आई डोंट नो वाई आई वॉन्टेड टू चेक द बॉटम. डॉल्फिन, राइट, अगेन लव. आपकी रिलेशनशिप कुछ लोगों की ये है कि हील हो सकती है फॉरगिवनेस से. लिटरली यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है. रिकन्सिलिएशन कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन हाँ वही है कि डिपेंड करता है, आपके ये ट्रू सोलमेट है तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करो और हो जाएगा. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी हो एंड कमेंट ज़रूर करना. पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, आई लाइट जर्नी इंस्टाग्राम पर. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय. हाई ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी थर्ड पाइल सिलेक्ट किया था या तो अपने डेट ऑफ बर्थ से. सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है ये पर्सन. ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, इनकी पर्सनालिटीज़, साइंस या कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले. एंड देन हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ. सिंगल्स हो या किसी के बारे में सोच रहे हो, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना. एंड में हम आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स भी देखेंगे फॉर गाइडेंस. ओके, सो लेट्स सी, और टाइमिंग भी देखेंगे. Okay, so we have Ace of Wands, we have Three of Wands, we have the Empress. Okay, quite powerful person. ये पर्सन थोड़ा सा अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो सकता है, फीमेल हो सकती है, या तो उनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी, पर देखते हैं. ओके, मैस्कुलिन एनर्जी भी आ गई है. Oh my god, I just love it when this happens. And the Hanged Man, I don't know why I took this one, लेकिन ठीक है. Chariot भी है यहाँ पे. ओके, Hanged Man. I think ये अब तक अटका हुआ था, लेकिन मे बी ये अटका हुआ नहीं है, या तो अवेकनिंग की जर्नी से गुजरा है ये पर्सन.
एंड हो सकता है विद द हैंग्ड मैन इनको ना टाइम लगता होगा बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें करने में या लोगों के सामने ओपन अप होने में टाइम लगता होगा, ठीक है। एंड मैंने मैस्कुलिन एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी की बात की थी, बट यहाँ पे दोनों ही आ गए हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। सो जैसे हो रहा है रेजोनेट कर लेना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, कुछ लोगों के लिए है कि फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, एंड दूसरों के लिए ये है कि दोनों एनर्जीज इनकी बैलेंस्ड है, मतलब परफेक्ट बैलेंस। सो दैट्स अ गुड थिंग। ये पर्सन साइन अगर हम बात करें तो लिब्रा हो सकते हैं या तो एरीज हो सकते हैं, फायर साइन हो सकती है ऑब्वियसली विद दीज कार्ड्स। जजमेंट, वैसे कोई और साइन भी हो सकती है बट मेनली मुझे ये दिख रहा है लिब्रा, टॉरस। ओके, टॉरस की भी एनर्जी है, ठीक है। सो बहुत ही पैशनेट पर्सन है, ड्रिवन पर्सन है ये। इनका स्पार्क, इनका चार्म, लाइक ये ना कैसे पर्सन है, स्पार्क इनमें है, ठीक है। एक्सपांसिव एनर्जी है, प्रोग्रेस ओरिएंटेड पर्सन, लाइक इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है, नए होराइजन्स एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, हो सकता है ये अपनी लाइफ में आगे 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 बढ़ना चाहते हैं। इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो सकते हैं ये, लाइक लिटरली सोशल मीडिया स्टार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों ही आ गया है एंड इसके साथ आया है। मतलब कि सोच रहे हो कि एस के बाद 3 की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्स एंड 3 ऑफ वॉन्स क्या है, ये आग लगी, चिंगारी लगी, और ये क्या है, वो आग आगे बढ़ी। सो एक के बाद एक के बाद एक वो उनका बढ़ता ही जा रहा है चीज़ें, राइट। सो फेम हो सकता है, मनी हो सकता है, कोई भी एनर्जी आप ले लो, वो उनका बढ़ता ही जाता है लाइफ में, ठीक है। काफ़ी अच्छे खासे हैं, वेल टू डू हैं, लिटरली अबंडेंट एंड रिच हो सकते हैं, और ये खुद का बिजनेस कर रहे होंगे मुझे लग रहा है, या अपने फैमिली बिजनेस में होंगे, पापा के साथ या मम्मी के साथ करते होंगे काम, ठीक है। इनके लिए अपने मदर एंड फादर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इवन ग्रैंड पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लिटरली दे रिस्पेक्ट, इनका वैल्यू इनकी फैमिली के लिए, इनकी लिटरली 4 फादर्स एंड एंसेस्टर्स तक की एनर्जी जा रही है विद द जजमेंट, यू नो। सो या ये बहुत वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एल्डर्स की, बड़ों की बात सुनते हैं, ऑब्वियसली दोनों की सुनते होंगे, मदर एंड फादर की या किसी एक की तो सुनते ही होंगे, यू नो। सो अपनी भी करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं कि खुद की नहीं सुनते ओके क्योंकि जजमेंट है। सो जब टाइम आएगा डिसीजन लेने का तब ये टाइम डिसीजन ले लेंगे। कभी कभी हो सकता है कि इन्फ्लुएंस में आ जाए अपने, यू नो, ऑब्वियसली बड़ों की, क्योंकि रिस्पेक्ट है उनको, तो ये किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, तो शायद इसलिए भी कर लेते होंगे वो चीज़ कि चलो कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, एडजस्ट उनकी बात मानने में। आई डोंट नो, मुझे इनका ज्वेलरी या फैशन में दिख रहा है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, आर्टिस्ट या क्रिएटर्स हो सकते हैं, क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, या लिटरली ट्रैवल इंडस्ट्री में हो सकते हैं इनका सोल कॉलिंग कुछ है, लाइफ पर्पस है इनका कुछ तो, ठीक है। सो येस, एंटरप्रेन्योर या पॉलिटिक्स, मुझे सब कुछ दिख रहा है, इवन गवर्नमेंट में हो सकते हैं, अथॉरिटी, ऑफिशियल या कुछ ऐसा करते हो। जिम जाना पसंद होगा, मुझे आर्मी पुलिस भी सुनाई दिया। इनको ना लिटरली अपना अथॉरिटी और पावर किसी को देना पसंद नहीं है, बट येस आपको देंगे, क्यों, क्योंकि आप एम्प्रेस है और इनको अपनी इक्वल पार्टनर ही चाहिए, इनको कोई अपने से कम नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना, आप अगर एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो आपको भी एम्परर चाहिए होगा, सेम है, लाइक आप या तो आप एम्परर की एनर्जी में तो आपको एम्प्रेस चाहिए, आपको कोई और नहीं चलेगा, और वही तो एकदम सही मैच हुआ ना फिर आप दोनों का। सो येस, दे आर ऑल्सो लुकिंग, आई डोंट नो, ये कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, ये खुद वेट कर रहे हैं अपनी ट्रू लव का या अपनी एम्प्रेस या एम्परर का। ओके, बट आगे देखते हैं कि और क्या है। सो आप सिंगल्स हो या जो भी है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दी है अपोजिट पर्सन की। ओके, आप मैच कर लेना जैसे होता है। आपकी मीटिंग कैसे होगी इनके साथ फर्स्ट टाइम, पहले हम ये देखेंगे, या कब होगी। ओके, ओके, सो वी हैव लॉर्ड ऑफ कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, फर्स्ट टाइम मीटिंग में आपका इंतज़ार हो सकता है, थोड़ा नया ऑफ़र आपको, प्रपोजल आएगा, रिश्ता आएगा, या तो ठीक है शादी का आप देख रहे हो तो डायरेक्ट हो सकता है रिश्ता आए, लेकिन उसके बाद चीज़ें अटक भी सकती है। सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आई जस्ट सॉ 34 ऑन द कैमरा। ओके, ये इसलिए होगा क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज़ है आपके अंदर या तो इनके अंदर, अबैंडनमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं और वो हील करना ज़रूरी है।
तो ऑफ़र तो आएगा, न्यू बिगनिंग होगी आपकी, कुछ ना कुछ तो होगा, स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये कब तक होगा, 1 मंथ में कुछ लोगों का हो सकता है, या तो 1 ईयर में हो सकता है, ठीक है। बट देन थोड़ी सी रुकावट आ सकती है डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी, आप कहाँ पे हो, ठीक है। क्योंकि सी यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर किंग ऑफ कप्स एंड फिर से ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सो इट्स लाइक ऊपर नीचे हो रहा है, राइट, स्टेबल नहीं है। क्योंकि ये पर्सन भी अपने इमोशंस को सोचने समझने में थोड़ा टाइम लेंगे, पहचानने में टाइम लेंगे, या तो आप पहचानने में टाइम लोगे। तो इसलिए जल्दबाजी में कोई यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा, ओके। और आपको कहा भी जा रहा है कि नहीं बढ़ना है आगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइमिंग मैंने बता दिया है, राइट। कुछ लोगों का 2025 दिख रहा है, कुछ लोगों का 2027 दिख रहा है मुझे, ओके ओके। सो ये हो गई आपकी फर्स्ट टाइम मीटिंग कैसे होगी या बातचीत कैसे होगी, ये मैंने बताया नहीं ना। इट्स लाइक आपकी ऑनलाइन बातचीत हो सकती है या मीटिंग हो सकती है फर्स्ट टाइम, ठीक है। आप हो सकता है थोड़ा अकेला फील कर रहे हो लाइफ में उस टाइम पे, या तो ये अकेला फील कर रहे होंगे, किसी को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि किसी 3 ऑफ वॉन्ड्स में 5 ऑफ पेंटिकल्स आया ना। सो इंतज़ार डेफिनेटली है दोनों साइड से शायद, ओके। और स्टिल कहीं ना कहीं कुछ एक पर्सन की ना लैक माइंडसेट या अबैंडनमेंट माइंडसेट की वजह से हो सकता है चीज़ें आगे ना बढ़े। और वहीं पे ये क्या है विद द जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स, इट्स लाइक सोल सर्चिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेकनिंग का टाइम आएगा, और वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार है इस पर्सन की तरफ से, या तो आपकी तरफ से इंतज़ार हो सकता है, ठीक है। लेकिन सी एस के नीचे एस आया है, सो दिस इज़ लिटरली अ न्यू बिगिनिंग जो होगी। और एकदम से आपका जो हार्ट है वो पूरी तरह से जब अनकंडीशनल लव में आप आ जाओगे, और ये पर्सन भी जब आ जाएंगे, आप दोनों का कंप्लीट, ये दोनों एसेस का यूनियन है, राइट। 11 नंबर बन रहा है यहाँ पे, सो हो सकता है आपको 11 दिखता हो, ओके। लेट्स सी आपकी नेक्स्ट चैप्टर क्या है लव लाइफ में, ग्रुप नंबर 3। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, yeah, see again we have the king of cups, right, page of cups and 8 of cups, okay, tower, okay। और क्या है क्लैरिफाई कर लेते हैं हम इन कार्ड को भी, ठीक है। कप्स है और वॉन्ड्स की एनर्जी है फिर से, सो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, फायर, मतलब इट्स एक्सट्रीम, राइट। कोई भी चीज़ ऐसे क्या कहते हैं, वो अर्थ की एनर्जी कम है, नेक्स्ट चैप्टर में आपके इंटेंसिटी ज़्यादा है, फायर एंड इमोशंस ज़्यादा है, ठीक है। अगेन द मैस्कुलिन पर्सन, मुझे ज़्यादा वही दिख रहा है कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में जो पर्सन है उसका जो है हार्ट अवेकनिंग होगा, या वो बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस फील करेंगे अपने अंदर, और फिर वो बातचीत करने आएंगे। लेकिन वो जो बात करेंगे वो बहुत छोटे लेवल की होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन किंग से सीधा पेज की एनर्जी आ गई, सो वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करेंगे आपके पास आके। तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम अगर आपकी बात हो रही है तो बहुत ही कम बात होगी, ठीक है। ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हाय हेलो कर दिया, मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, बट एकदम सरफेस लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। लाइक अ क्रश, एकदम इनोसेंट सी क्रश वाली एनर्जी है। एंड हो सकता है कि ये हाय हेलो करके चले भी जाए। इनका ये है कि मतलब ज़्यादा बात करें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरे टाइम बात ही करते रहो, यू नो। और अगर आपकी ऑलरेडी आप इनको जानते हो तो भी सेम मैसेज है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यस यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफिशियल करने की बात है, पब्लिक आई में कुछ अनाउंसमेंट या रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स की बात है, क्योंकि ये जो है विक्ट्री की बात करता है एंड सक्सेस की, राइट। तो इनको ना पब्लिक इमेज को मेंटेन करते हुए कुछ करना है शायद, ठीक है। या तो आपको भी ऑब्वियसली सेम चीज़ आपके लिए भी है। हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा, अगर ये पर्सन भी इन्फ्लुएंशियल है, आप भी हो, तो दोनों एक दूसरे को देखो, आपकी सक्सेस को एक दूसरे को आप देखो कि हाँ ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है, आपके काफ़ी फॉलोअर्स है, फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा, और ये आप दोनों ही देख रहे हो लेकिन स्टिल बात नहीं कर रहे हो, अगर आप जानते हो इनको ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो सीधी बात है, आप इनको देखोगे कहीं तो, या तो ये आपको देखेंगे और अचानक से फिर आपकी बात होगी, ओके। व्हाट एल्स, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। Rest and rejuvenation, okay. Hostilities, oh my god. 7th chakra,
थोड़ा सा रेस्टिंग मोड है डेफिनेटली, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि थोड़ा सा गार्डेड एनर्जी इनकी हो सकती है, इनकी या आपकी, ठीक है, जो भी हो रहा है रेजोनेट आप ले लेना। हो सकता है थोड़ा झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हो, क्योंकि मे बी आपकी और इनकी बिलीफ सिस्टम्स थोड़ी सी शायद अलग हो सकती है, ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, बट वही है, यूनिवर्स आपको मिलवाएगी तो ऑब्वियस सी बात है। ये आपका किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि सी 8 ऑफ कप्स भी था, सो कहीं से वॉक अवे करने की अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे आपका एक थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा, एक बैरियर आ जाएगा बीच में। क्यों? क्योंकि आपके ट्रू पर्सन से आपको मिलना है। या तो इनके लिए ये हो सकता है कि ये कहीं पे हो और वहाँ से वॉक अवे करके फिर इनको जो है यूनिवर्स गाइड करेगी, इनके क्राउन चक्र के थ्रू इनको विजडम मिलेगा, डिवाइन के साथ कनेक्शन है यहाँ पे आप दोनों का, ठीक है, जो बढ़ रहा है क्राउन चक्र की एनर्जी से। इवन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन आपका हो सकता है। लेकिन अगर हेल्थ वेल्थ का इशू है तो यहाँ पे रेस्टिंग मोड इसीलिए भी हो सकता है कि यस, अपनी हेल्थ की भी आपको ध्यान रखनी है। एंड ज़्यादा बातचीत आपकी ज़रूरी नहीं कि हो, आपकी ना ड्रीम वर्ल्ड या एस्ट्रल वर्ल्ड में या इवन 5D कॉन्शियसनेस अगर आपको पता है, वहाँ पे ज़्यादा आपका कनेक्शन है रादर देन 3D। ओके, सो वो पहले बिल्ड होगा और आपको शायद पता चलेगा, एंड देन आप 3D में आपका जो है वो होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, ग्रुप नंबर 3। ओके, सो काफ़ी इंटीमेट मैसेजेस है शायद आपके लिए। सो लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, या गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ जाने के लिए कहा जा रहा है। एंड कुछ सरप्राइजेस भी है, आपको पता नहीं है कितना बड़ा सरप्राइज आप अनलॉक करने वाले हो। ओके, सो व्हाट वी हैव, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर, आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। क्रिटिसाइज करोगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सेक्रेड यूनियन है, सी इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। आप ट्रेजर करो अपने रिलेशनशिप को, लाइक जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है वो एक बहुत ही सेक्रेड रिलेशनशिप होगा। ये कनेक्शन ऐसा है कि आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। ओके, लाइक आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, दिस इज़ इट, दिस इज़ द वन, the past is now behind you, see, release it and embrace new possibilities, a new path is available, follow it with faith, I told you right, this is so beautiful। past आपसे अब पीछे रह चुका है, लाइक पूरी तरह से अब पास्ट से आप बाहर निकल रहे हो, एंड नया रास्ता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये न्यू पर्सन है। ओके, लाइक आपको पता ही नहीं कि ये कौन है ऑब्वियसली आप सिंगल्स हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो सीधी बात है, आपको नहीं पता, लेकिन शायद ड्रीम आ सकती है आपको इनसे मिलने से पहले। एंड फाइनली लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम आर्कएंजल माइकल। गाइस कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी ये रीडिंग, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम आई लाइट जर्नी पे। डोंट सेटल फॉर लेस, यस आपके लिए मैसेज है, एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। नंबर 11, वाओ, आप मिराकल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो लिटरली। सो अभी 11 है, मैंने 11th आई थिंक मैंने बताया था दूसरे ग्रुप में भी कि न्यू मून के टाइम पे मैं ये पोस्ट कर रही हूँ, एंड 11th डेट भी आ रही है। सो इट्स अ गुड अलाइनमेंट, आप चाहो तो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि अब कुछ भी आपके कम से, जैसे मैंने एम्प्रेस एंड एम्परर में कह दिया था ना कि कम में आप सेटल मत हो जाओ, ठीक है। आपको छोटा सा कुछ मिल गया, किसी ने इतना सा कुछ बोल दिया, आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया और आप सोचने लग जाओगे, पूरा लॉन्ग टर्म का फ्यूचर सोच लोगे, नहीं आप देखो पहले कि क्या हो रहा है, क्या आपका वाइब्रेशनल अलाइनमेंट मैच होता है एक दूसरे के साथ। 27, 10 एंड 7, चेंज इज़ कमिंग, सो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। एंड रीगेन योर फोकस, आपका फोकस आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो फोकस वापस लेकर आओ। इट्स लाइक कहीं ना कहीं आपका खुद के ऊपर से भी फोकस, या खुद की लाइफ में कुछ था, ये करियर भी हो सकता है जिसमें आपका फोकस जा रहा है, सो वापस आपको लेके आना है। ओके, एंड येस आपके साथ है आर्कएंजल माइकल, या जिनको भी आप मानते हो, एक नई जॉयस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी। एंड गिव अप मत करो, आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। मेन मैसेज आपको ये है कि आप चाइल्ड हो, आप डिवाइन के चाइल्ड हो, लिटरली यहाँ पे लिखा हुआ है। सी इफ़ यू वांट आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिज़र्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। ओके, सो आपकी ड्रीम्स ज़रूर सच होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस काम करेगी, ठीक है। एंड दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।